2005 हिमालय की ऊंची चोटियों में द्रोणागिरी पर्वत के शिखर पर, जहां गंगा नदी की शुरुआत होती थी, एक विशाल झील सी बन गई थी। बादल घने थे, हल्की बारिश की बूंदें चट्टानों पर टपक रही थीं और ठंडी हवाएं सनसनाती हुई चेहरों को छू रही थीं। इस रहस्यमयी जगह के ऊपर केवी कंपनी का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था, जिसके इंजन की गूंज पहाड़ों में गूंज रही थी। हेलीकॉप्टर में 55 साल का कैलाश वाधवा बैठा था, एक ऐसा अमीर आदमी जिसके चेहरे पर लालच और आत्मविश्वास की चमक थी। उसके साथ कुछ एजेंट्स थे जो काले चश्मे और सख्त चेहरों के साथ हर आदेश का पालन करने को तैयार थे। उनके साथ एक साइंटिस्ट भी था, जिसके चेहरे पर उत्साह के साथ साथ थोड़ा डर भी झलक रहा था। कैलाश ने साइंटिस्ट की ओर देखा और पूछा, क्या यही वो जगह है जहां संजीवनी हो सकती है? साइंटिस्ट ने सिर हिलाया। हाँ सर, पुराणों और हमारे रिसर्च के हिसाब से संजीवनी यहीं कहीं होनी चाहिए। कैलाश ने नीचे झील की तरह जमा पानी को देखा और भौहें चढ़ाते हुए बोला, मगर यहाँ तो समंदर जैसा पानी भरा है, इस गहराई में संजीवनी का पौधा कैसे मिलेगा? एक एजेंट ने तुरंत जवाब दिया, सर, हमारे पास डायनामाइट है, इस पहाड़ के एक हिस्से को उड़ा देते हैं, पानी निकल जाएगा, फिर संजीवनी आसानी से ढूंढ लेंगे। साइंटिस्ट ने चिंतित स्वर में कहा, मगर ऐसा करने से पानी सैलाब बनकर नीचे बहेगा, नदी किनारे बसे गांव, लोग, उनके घर, सब तबाह हो जाएंगे। कैलाश ने ठहाका लगाया, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। संजीवनी मिल गई तो हम अरबपति बन जाएंगे, पैसों की बारिश होगी, कुछ गांव वालों की परवाह क्यों करूं? उड़ा दो पहाड़। बारिश तेज हो गई थी, हवा में तनाव था। एक एजेंट ने डायनामाइट में आग लगाई और हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया। धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ, पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया और उसमें जमा पानी सैलाब बनकर नीचे की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी एक उछला हुआ पत्थर हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराया। हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो गया और तेजी से नीचे गिरने लगा। कैलाश और उसके साथियों की चीखें हवा में गूंजी और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। नीचे सैलाब ने नदी किनारे बसे गांवों को तहस-नहस कर दिया। घर बह गए, लोग चीखते चिल्लाते पानी में डूब गए। इस तबाही में दो दोस्त, सचिन और नितिन, ने भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो दिया। 2020 वर्तमान में एक अंधेरे कमरे में सचिन और नितिन बंद थे। केवी कंपनी की कैद में दोनों भाई उदास और टूटे हुए थे। दोनों ने जिंदगी में कभी फुर्सत से बात नहीं की थी, लेकिन आज उनके पास वक्त था। नितिन ने गहरी सांस ली और बोला, सचिन, मैंने पूरी जिंदगी तुझसे ठीक से बात तक नहीं की। मैं संजीवनी बूटी के पीछे पड़ा रहा, ये सोचता रहा कि उस पत्ती से टाइम ट्रैवल करके अपनी बहन को बचा लूंगा, लेकिन मेरी वजह से आज तेरी जान भी खतरे में है। सचिन ने नितिन की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुझे हमेशा घमंडी समझता था नितिन, मगर तूने तो हमारी फैमिली के लिए अपनी जिंदगी पहाड़ों में गुजार दी। दोनों भावुक हो गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। सचिन ने फिर पूछा, नितिन, एक बात समझ नहीं आई, तूने संजीवनी की पत्तियां खाई, फिर टाइम ट्रैवल क्यों नहीं कर पाया? नितिन ने मायूसी से कहा, मुझे भी नहीं पता। शायद बचपन में जो टाइम ट्रैवल हुआ वो किसी और चीज की वजह से था, सचिन ने विचार किया, या फिर शायद बचपन में कोई खास कंडीशन थी जिसने पत्ती को टाइम ट्रैवल का पावर दिया। नितिन ने सिर हिलाया, ये सब तो तभी समझ आएगा जब हम उस पत्ती को फिर से खाकर टेस्ट करें। सचिन बोला, मगर सारी पत्तियां तो केवी ले गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। केवी का मालिक एक शैतानी मुस्कान के साथ हाथ में बंदूक लिए अंदर आया। उसने नितिन से पूछा, तूने कितनी हरी पत्तियां खाई? नितिन ने गुस्से से कहा, पता नहीं, गुस्से में मैंने बहुत सारी खा ली थीं। केवी ने ठंडे लहजे में कहा, उस बैग में सिर्फ 2 हरी पत्तियां थीं, बाकी सब नीली थीं। अब इन 2 पत्तियों से सचिन को रिसर्च पूरी करनी होगी, कल से काम शुरू होगा। उसने रुककर नितिन की ओर देखा और बोला, और हाँ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। धाय, एक गोली चली, नितिन जमीन पर गिर पड़ा। सचिन चिल्लाया, नितिन, मेरा भाई! वह रोते हुए नितिन को गले लगाने दौड़ा। नितिन ने आखिरी बार सचिन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अपना ख्याल रखना भाई, और उसकी सांसें थम गईं। सचिन पागलों की तरह रोने लगा। केवी ने ठंडे लहजे में कहा, तुम जिंदा हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें उस पत्ती की रिसर्च पूरी करनी है। इतना कहकर वह चला गया। सचिन आधी रात तक नितिन को गले लगाए रोता रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि नितिन का एक हाथ उसके कोट की जेब में है। उसने हाथ निकाला, नितिन की हथेली में वही हरी पत्ती थी जो उसने चाचा जी की मौत से पहले सचिन को दिखाई थी। सचिन ने बिना सोचे वह पत्ती खा ली। उसी वक्त केवी अपने घर में बैठा था, 2 हरी पत्तियों को देख रहा था। वह सोच रहा था,
अगर मैं एक पत्ती खाकर टाइम ट्रैवल कर सकूं तो। लेकिन अगर ये काम नहीं किया तो क्या सचिन एक पत्ती से रिसर्च पूरी कर पाएगा? तभी पत्तियों की चमक तेज हो गई। केवी को लगा यही वो पल है। उसने जल्दी से एक पत्ती खा ली। उसी क्षण सचिन की आंखें बंद हुईं। अगले ही पल वह एक लैब में था। चारों ओर मशीनें थीं और उसने चूहों पर रिसर्च पूरी कर एक जख्म भरने वाला सीरम बना लिया था। वह समझ गया वह टाइम ट्रैवल कर चुका था। तभी उसे लैब मैनेजर की आवाज सुनाई दी, जो फोन पर केवी से बात कर रहा था। बॉस, सीरम बन गया। अब सारे साइंटिस्ट्स को मार देंगे। उधर लंदन में केवी भी शॉक था। वह समझ गया कि वह भी टाइम ट्रैवल कर चुका था। उसने फोन पर चिल्लाया, सचिन कहाँ है? उसे पकड़ो। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। सचिन लैब से भागा और चाचा जी के घर पहुंचा। चाचा जी को देखते ही वह रोते हुए उनसे लिपट गया। चाचा जी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ सचिन? डरा हुआ क्यों है? सचिन ने आंसू पोंछते हुए कहा, चाचा कुछ नहीं, मैं नितिन को ढूंढने जा रहा हूँ। आप ये पैसे लो और कुछ दिन के लिए अपने भाई के गांव चले जाओ। चाचा जी ने आश्चर्य से पूछा, बता तो क्या हुआ? सब बाद में बताऊंगा चाचा, पहले आप जाओ प्लीज। इतना कहकर सचिन पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ा। नितिन उस वक्त द्रोणागिरी की चोटी के करीब था। वह नदी किनारे संजीवनी की खोज में धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। इधर सचिन तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ रहा था। उसे पता था कि नितिन उसे वहीं मिलेगा। 4 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद सचिन को नितिन दूर कुछ ढूंढता हुआ दिखा। उसने जोर से चिल्लाया, नितिन। नितिन ने मुड़कर देखा और सचिन को अपनी ओर दौड़ते देखा। सचिन ने नितिन को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आई मिस यू भाई। नितिन मुस्कुराया और बोला, अरे क्या हुआ तुझे? रो क्यों रहा है? सचिन बोला, यार मैंने तुझे बहुत मिस किया। नितिन आश्चर्य से बोला, मैं तो 15 साल से पहाड़ों में निकलता रहता हूँ, तू आज मुझे क्यों मिस कर रहा है? तब सचिन ने सारी बात नितिन को बताई। सचिन का संजीवनी खोजना, केवी का चाचा और नितिन को मारना और सचिन का टाइम में पीछे आना। नितिन पहले भी टाइम ट्रैवल कर चुका था, इसलिए उसने सचिन की बात पर तुरंत यकीन कर लिया। वह बोला, इसका मतलब संजीवनी पहाड़ के सबसे ऊपर है, जहाँ से यह नदी निकलती है, और मैं 15 साल से नदी किनारे उसे ढूंढ रहा था। चलो चलते हैं, उसे लेकर आते हैं। सचिन बोला, चलो। केवी के वहां पहुंचने से पहले हमें संजीवनी के सारे पौधे वहां से निकालने होंगे। दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। एक काली गुफा से होते हुए वे संजीवनी की चमकदार गुफा में पहुंच गए, जहां हरी और नीली पत्तियां चमक रही थीं। नितिन खुशी से उछला और जल्दी से एक हरी पत्ती तोड़ी और खाने लगा। तभी सचिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा, पिछली बार तुमने इसी गुफा में यह पत्ती खाई थी, मगर वह काम नहीं किया। तुमने गुस्से में सारी पत्तियां उखाड़कर पौधों को बर्बाद कर दिया था। इस बार ऐसा मत करना। नितिन ने कहा, ठीक है, एक पत्ती तो खा सकता हूँ। और उसने पत्ती खा ली। उसने आंखें बंद की और आंखें खोली तो वह वहीं था। उसने सचिन से कहा, यार यह पत्ती काम नहीं कर रही, तू कैसे टाइम ट्रैवल कर पाया? सचिन बोला, पहले एक पत्ती खाकर तो देख, क्या पता काम कर जाए। नितिन बोला, अभी तो खाया। सचिन बोला, कब खाया? मैंने तो नहीं देखा। नितिन ने थोड़े गुस्से से उसे देखा और एक पत्ती तोड़कर खाने लगा। तभी सचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, पिछली बार तुमने इसी गुफा में यह पत्ती खाई थी, मगर वह काम नहीं किया। तुमने गुस्से में सारी पत्तियां उखाड़कर पौधों को बर्बाद कर दिया था। इस बार ऐसा मत करना। नितिन गुस्से से बोला, हाँ हाँ पता है मुझे, तू बार बार प्रवचन मत दे। और पत्ती खा गया। वह वहीं खड़ा था, कुछ नहीं हुआ। नितिन बोला, चल कुछ नहीं हो रहा, पत्तियां बैग में डालते हैं, घर चलते हैं, वहाँ सोचते हैं क्या करना है। सचिन बोला, पहले एक पत्ती खाकर तो देख, क्या पता काम कर जाए। नितिन को गुस्सा आया, तू क्या बार बार पत्ती खाकर देख बोल रहा है? मैं 2 बार खा चुका। सचिन हैरान होकर बोला, कब 2 बार खाया? अभी तो आए हैं। जस्ट तूने पत्ती देखकर खुशी से उछला और बोलता है पत्ती खाया। नितिन बोला, तू पागल कर देगा मुझे, ले और खाता हूँ। कहकर उसने एक पौधा ही उखाड़ लिया और एक साथ 5 पत्तियां खा ली। वह अब भी वहीं था। उसने सचिन से कहा, अब देख लिया, कुछ नहीं हुआ, अब चल बैग में डाल इन पत्तियों को। सचिन फिर बोला, पहले एक पत्ती खाकर तो देख, क्या पता काम कर जाए। नितिन चिल्लाया, अबे तू पगला गया है क्या? अभी अभी तेरे सामने पूरा पौधा उखाड़ कर खा गया और तू बार बार एक पत्ती खाकर देख बोले जा रहा है। सचिन बोला, मैं कब बोला? और कौन सा पौधा उखाड़ा तूने? नितिन ने नीचे देखा तो सारे पौधे जैसे थे वैसे ही थे, कोई पौधा नहीं उखड़ा था।
उसने सचिन को कहा, यार अभी तो यह वाला पौधा मैंने उखाड़ दिया था। उसने कहा, चल सारे पौधे उखाड़। सचिन बोला, क्या हुआ? नितिन बोला, तू उखाड़ ना। दोनों ने मिलकर सारे पौधे उखाड़ दिए। फिर नितिन ने एक हरी पत्ती खा ली। थोड़ी देर बाद आंख खोली तो सारी पत्तियां जैसे थीं, वैसी ही वापस उगी हुई थीं। नितिन हंसा और बोला, सचिन यह पत्ती टाइम ट्रैवल कराती है। सचिन बोला, लेकिन तुझे कैसे पता? तूने तो अभी एक भी पत्ती नहीं खाई। नितिन ने उसे सब कुछ समझाया कि कैसे वह पत्तियां बार बार वापस आ रही थीं और सचिन बार बार उसे खाने के लिए कह रहा था। सचिन बोला, इसका मतलब यह टाइम ट्रैवल सिर्फ कुछ मिनट पहले तक ही कराती है। मतलब लास्ट टाइम जब तू पहाड़ों में पत्तियां खा रहा था तब भी कुछ मिनट पहले ही आ रहा होगा। तू समझ नहीं पाया और गुस्से में सारे पौधे उखाड़ दिए। नितिन बोला, हाँ यही हुआ होगा। फिर दोनों ने सारे पौधे उखाड़े और बैग में डालकर नीचे चले गए।